तुमने खबर देखी? हाँ देख रहा हूँ। कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं है? फांसी पे चढ़ने का शौक नहीं है मुझे। तो फिर किसने? बहुत से दुश्मन थे, कोई भी हो सकता है, तुम्हारा शौहर भी हो सकता है। जिन लोगों ने मेरे खानदान का नामो निशान मिटाने की कोशिश की, मैं उनके वजूद का नामो निशान मिटाना चाहती हूँ। हम आज ही इफ्तिखारुल अमीन के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू कराते हैं। मुझे उनके लिए एक प्राइवेट रूम चाहिए और उनकी केयर के लिए हमेशा 2 लोग मौजूद हों। और वन मोर थिंग, अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो, चाहे बेशक पैसे ही क्यों ना हो, आप बिला झिझक मुझे फोन कीजिएगा। अगर मेरी मामा को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंची, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। नबील, नबील जी मामा, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये देखो कितने अजीब से लोग हैं यहाँ पर। चलो चलो प्लीज, यहाँ से चलो। मामा, आज से आपको यहीं रहना है। मामा, आपको इलाज की जरूरत है, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। ये लोग आपका ख्याल रखेंगे। क्या कह रहे हो तुम? मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ नबील। क्या समझ रहे हो तुम? मैं पागल नहीं हूँ। अरे फराज, बताओ इसे मैं पागल नहीं हूँ। ये क्या समझ रहा है? ये मुझे यहाँ छोड़ के चला जाएगा। इसे बताओ। नबील, मुझे छोड़ के मत जाना। मामा, ये आपकी बेहतरी के लिए है। आप प्लीज मुझे माफ कर दे। नबील, मुझे छोड़ के मत जाना। नबील, मुझे छोड़ के मत जाना। फराज, फराज, तुझसे कहो मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ फराज। नबील, 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 मार डालेगी। शादी यहाँ भी आ जाएगी। मार डालेगी मुझे। नबील, stop! नबील, फराज, फराज, प्लीज रुको। मलिक यावर की बात में हकीकत तो है। इस वक्त आपको नाम की जरूरत है। मैं जानता हूं आप दोनों के खानदानों में दुश्मनी रही है। क्या फर्क पड़ता है? एक घर में रहते हुए हजारों दुश्मन बन गए। और वैसे दोस्ती या दुश्मनी की नहीं है। कभी कभी दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन भी बनाना पड़ जाता है। इसी को तो सियासत कहते हैं। मेरी मामा एक बहुत बड़ी सियासतदान थी, लेकिन सिर्फ इसे एक असूल की नासमझी ने उन्हें खत्म कर दिया। मैं अपने साथ ये नहीं होने दूंगी। अगर मलिक यावर से हाथ मिलाना जरूरी है तो मैं जरूर मिलाऊंगी। बहुत खूब, आज मैं आपकी सियासत का कायल हो गया। वेलकम टू पॉलिटिक्स इरम शाज़मी। अब आएगा मजा। खुशखबरी सुनी है आपने मलिक साहब? इफ्तिखार साहब का हाउस अरेस्ट खत्म करा दिया अनाया बेगम। जब से इफ्तिखार साहब पर मुसीबतें पड़ी हैं, अनाया बेगम की तो रातों की नींदें तबाह होकर रह गई। मुझसे कहती हैं कि जब तक इफ्तिखार की मुसीबतें खत्म नहीं हो जाती, किसी और काम के बारे में तो मुझसे कहना भी मत। माजरत चाहता हूं मलिक साहब। एक काम आपने भी हमसे कहा था, मगर क्या करूं, हमें तो ऑर्डर मिलते हैं अनाया बेगम। अब हम अनाया बेगम का ऑर्डर टाल तो नहीं सकते। खुशखबरी तो सुनी ली होगी तुमने, इफ्तिखारुल अमीन आजाद हो गया। लेकिन किसी खुशफहमी में मत रहना अनाया, तुम्हें इतनी आसानी से आजाद नहीं होने दूंगा।
क्यों काट रहा है मेरा फोन? कब मेरी तबीयत ठीक होगी और मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगी, दम घुटने लगा है मेरा। बेगम साहब, आपकी दवाई। आपको तो अपनी सेहत आने वाले बच्चे के लिए संभाल के रखनी चाहिए। मुझे आपका ये हाल देखकर बहुत दुख होता है बेगम साहब। कितनी हसीयत में है आप, और मलिक साहब घर में घुसते ही आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाए, ये जानते हुए भी कि आप उनके बच्चे की मां बनने वाली। क्या उन्हें कोई खुशी नहीं है इस बात की? लगता है मैं कुछ ज्यादा बोल पड़ी, माफ कीजिएगा बेगम साहबा। तुम जो अपना काम करो। शक का बीज तो बो दिया है, आपका पौधा फल जरूर देगा। सिर्फ शक से काम नहीं चलेगा बच्चल। शक का बीज तो तुमने अनाया के दिल में भी बोया था, जैसे कि वो अपनी बेटी की मौत भूल गए। जी, चाल उल्टी पड़ गई। मैं तो समझा था कि बेटी की मौत का सुनकर मां का कलेजा फट जाएगा, मगर ये औरत तो पत्थर की बनी हुई है। सियासतदान है, इस खेल में जज्बात की ना जगह है ना अहमियत, समझा? खेल उल्टे पड़ रहे हैं बच्चल, सोच समझ कर नस पर हाथ रख। सरकार, मैं सोच रहा था कि शाजमीन बेगम की मौत को जाया कैसे जाने दे सकते। उधर इफ्तिखार साहब की रिहाई हो गई, मलिक शाजमान पर यह इल्जाम क्यों न लगा दिया जाए? शाजमीन की मौत का जिक्र दोबारा मत दोहराना बच्चों। मगर सरकार, मैंने मैंने कहा ना, इस खेल में अभी बहुत मोहरे बाकी हैं, उन्हीं के साथ चाल चलनी है। जाने वाले को भूल जाओ। जाता कि इस खबर पर एक तगड़ा सा लिफाफा मिलेगा, मगर आप तो ऐसे ही चल दिए। मुझे खबरें देते रहना, खासतौर पर मलिक यावर और मलिक शाजमान पर कड़ी नजर रखना। उनके कदम की मुझे एक एक अपडेट चाहिए, समझा? आप फिक्र ही ना करें सरकार, आपका हुक्म सराखों पर। अरे क्या बदतमीजी है ये? बड़ी गाड़ी में घूमते इसका ये मकसद नहीं, आप जो चाहे करेंगे। ये गाड़ी आपने खरीदी है, पूरी रोड नहीं खरीदी आपने। ऐसे क्या देख रहे हो? पुलिस के पास लेके जाओगे? ले जाओ, डरती नहीं हूं मैं।
सोफियन के करीब। इस घर में आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है ना? मुझे बहुत बुरा लगता है। अनाया बेगम तो जैसे आपके साथ बीवियों वाला सलूक ही नहीं करती। औरतों वाली नरमी नहीं है उनमें। और फिर इस तरह अपने शौहर के खिलाफ बातें करें, वो भी आप जैसे शौहर के खिलाफ। हैरत होती है। क्या कहती है? छोड़े साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। यही कहती हैं कि औलाद का लड़का या लड़की होना शौहर की वजह से होता है, लेकिन इसकी सजा उनको मिल रही है। जबकि क्या? जबकि ये तो आपका खानदानी मसला है ना। और क्या कहती है? यही कि आपने उन्हें कैद करके रख दिया। मालिक साहब, मैं आपकी जगह कोई और मर्द होता तो ऐसी औरत को एक पल अपने साथ न रखता। मैं आपके दिल का हाल समझ सकती हूँ। तुम समझती हो मुझे? अच्छा है। Are you all right? हाँ बस ठीक है। नबील, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, तुम एक अच्छे बेटे हो। Your mom needed that. तुमने उनको बाहर भेजा उनके इलाज के लिए। तुम्हारी पार्टी की इतनी कमिटमेंट्स ना होती तो तुम भी उनके साथ चले जाते, राइट? अच्छा चलो देखो, हम शादी करके साथ जाएंगे। देखना वो हमें देके इतनी। मैंने ऐसा क्या कर दिया नबील? जब देखो शादी शादी शादी। मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूं कि हम अभी शादी नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक ही इज्जत लेके बैठ गई हो। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल तुम्हें दिए नबील। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? तुम सुन रहे हो ना? देखो सोहा, मेरी जिंदगी जिन उलझनों में कैद है उसकी वजह से तुम्हें मजीद 5 साल और इंतजार करने पड़ेंगे। देखो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनसे तुम वाकिफ हो। देखो सोहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहा तो शायद रास्ते अलग करने में ही समझदारी है। नबील, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? You know I can't live without you. देखो सोहा, मैं तुमसे एक ही बात पर बहस कर करके थक गया हूं। इससे और मजीद बर्दाश्त नहीं होता सोहा। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो। अच्छा, I'm sorry. You know I get emotional. Okay. तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। I know तुम परेशान हो। मुझे पता है तुम अपनी मामा को लेके बहुत परेशान हो और मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन you know me नबील, I'm sorry. I promise तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। सोहा, अपने काम पर कंसंट्रेट करो। हमें अभी बहुत आगे जाना है। कल जाओ, इरम से बात करो। वहां बहुत खामोशी है। एक बहुत बड़े तूफान के आने की अलामत है ये। ओके? Go find out what's going on. Good. I'll see you later. अमेरिका और नेटो से पाकिस्तान के ताल्लुकात
यस। हेलो इफ्तिखार, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जरा भी एहसास है कि मुझ पे यहाँ क्या गुजर रही है? बिजी था। बिजी थे? इतने दिनों से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम उठा नहीं रहे। हम इतने दिनों से मिले नहीं हैं और तुम मुझे अब ये कह रहे हो कि तुम बिजी थे। देखो, मुझ पे जो केसेस चल रहे हैं, मुझे वो सारे के सारे केसेस खत्म कराने। मेरे लॉयर्स ने भी मुझे यही मशवरा दिया था कि जब तक इनका फैसला ना हो जाए, जरा लो प्रोफाइल हो जाए। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी कि तुम लो प्रोफाइल रहो। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि हम अपना प्लान आगे बढ़ा सके। मैं शाजमान को इस खेल और अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहती हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा, फौरन मिलो मुझसे। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ ना तुमसे बहुत जल्द मिलने की। आई हैव टू लीव नाउ। हाँ, ओके, बाय। तुमने खुद फोन करके बुलाया है, यकीनन कोई खुशखबरी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी ऑफर मंजूर है। लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। बोलो। पहली शर्त यह है कि पार्टी की चेयरपर्सन मैं रहूंगी, और दूसरी ये कि कंट्रोल भी मेरे यहाँ। पार्टी में मेरी क्या हैसियत हो? फिलहाल तो आप इस पार्टी के एक मेंबर होंगे। जब तक मुझे आपकी नीयत पर भरोसा नहीं हो जाता, तब तक मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे सकती। नीयत, भरोसा, एतबार, एतमाद, ऐसे अल्फाज पॉलिटिशियंस के मुंह से अच्छे नहीं लगते। चलो एक और लफ्ज कह देती हूँ, शायद वो आपकी समझ में आ जाए। जरूरत। After all, necessity is the mother of invention. Good. Very good. देखिए, मुझे आपके नाम की जरूरत है, मलिक वजाहत के खानदान की, और आपको एक मजबूत पार्टी की। जब तक हम दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तब तक तो ठीक है। जिस दिन एक दूसरे के लिए बेकार हो जाएंगे, उस दिन आपका अपना रास्ता मेरा अपना। सुन, शाज़मीन बेगम में कोई ना कोई बात तो थी, बस उसकी जिद और अकड़ उसे ले डूबी। बुरा मत मानना, लेकिन तुम में एक बहुत अच्छी बात है, तुम मौके की मुनासबत को समझने की सलाहियत रखती। बहुत आगे तक जाओगे तुम। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपकी हमारी पार्टी में शमूलियत की खबर अनाउंस कर दी जाएगी। उससे पहले ये खबर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। तो ये प्लान है तुम्हारा? अगर मैं तुम्हारे खिलाफ केसेस हटवा सकती हूँ ना, तो उन्हें वापस लगवा भी सकती हूँ। जानता हूँ। आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? कहीं हमारे मुतालिक तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया है? इरादे तो तुम्हारे बदल गए अनाया बेगम। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत अरमान थे ना दिल में मां बनने के, कर लिए पूरे। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी बताई थी। अगर मैंने अबॉर्शन करवाया तो मेरी जिंदगी को खतरा हो सकता है। तो फिर भुगतो। मैं किस लिए फेस करूं इसको? मैं सारी जिंदगी दूसरों के बच्चे पालता रहूं?
अगर यही मसला है तो मैं बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे दूंगी। वाह अनाया बेगम वाह, सारी जिंदगी एक बच्ची को अपनी मोहब्बत से महरूम रखा और दूसरे को पैदा होने से पहले ही महरूम कर देना चाहती है। अफसोस होता है जो औरत अपने बच्चों की ना हो सकी, उससे वफा की क्या उम्मीद। ज़बान संभाल के बात करो। जबान को लगाम तो तुम भी दे रखो, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मैंने तुम्हारा हाउस अरेस्ट खत्म करवाया, तुम्हारे खिलाफ केसेस हटवाए, और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। थक गया हूं तुम औरतों के जेरे साया सियासत कर करके। अब सोचता हूं जरा खुद से कुछ सियासत करके देखी जाए, इस कुर्सी की हविस को महसूस किया जाए। तो ये प्लान है तुम्हारा? अगर मैं तुम्हारे खिलाफ केसेस हटवा सकती हूँ ना, तो उन्हें वापस लगवा भी सकती हूँ। जानता हूं, लेकिन तुम ऐसा करोगी नहीं, क्योंकि तुम जानती हो मैं क्या कुछ कर सकता हूं। राख कर दूंगा तुम्हें। बाजी अपने कमरे में सो रही है। असल में वो बाजी के खास दोस्त आए थे, दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। बाजी उदास होकर अपने कमरे में जाके सो गई। वो मना करके गई है, कोई उन्हें तंग ना करे। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना मलिक साहब? नहीं, तुमने बिल्कुल गलत नहीं किया। अपनी बाजी पर नजर रखना। अब जाओ। अब अनाया को किसी और जबान में समझाने का वक्त आ गया है। मुंह के बल गिरेगी। आप सब लोगों के यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ये था ताकि मैं अपनी पार्टी के नए मेंबर से आपकी मुलाकात करवा सकूं। मिस्टर मलिक यावर हया। लेकिन आपके खानदानों के दरमियान तो बड़ी गहरी दुश्मनी थी। देखिए, वो बातें बहुत पुरानी हो चुकी। सच्ची बात यह है कि मेरे दिल में शाजमीन बेगम के लिए कोई मलाल नहीं है। मेरा दिल उनकी तरफ से बिल्कुल साफ है। और फिर बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात इस तरह के हो जाते हैं कि इंसान की सोचने और देखने की सलाहियत धुंधला जाती है। ये बच्ची मेरे खानदान की है, मेरे कज़न मलिक वजाहत की बेटी है, मेरा खून है। तो जरूरत पड़ने पे खून ही खून को पुकारता है। अब मैं इसे इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मैडम, क्या आपने भी इन्हें माफ कर दिया? जी, चाचा जान ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो वक्त का तकाजा था। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, मैं वाकई इनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और हम लोग इसी उम्मीद से आगे बढ़ेंगे कि इस पार्टी को दोबारा उस मकाम पर लेके जाएं जिसकी ये सही हकदार है। मलिक की यावर हयात। अब तुम औरतों के पीछे छुप के सियासत करोगे। और नैना मैडम किधर है? उनकी सुलह के बारे में क्या राय है? देखिए, नैना को बहालत मजबूरी बाहर जाना पड़ा।
अब अपने इलाज के सिलसिले में लंदन गई है। आप सब लोग जानते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और उनका बेटा नबील, वो तो अपोजिशन पार्टी का है। देखिए, अभी बहुत वक्त पड़ा है और आपके हर सवाल का हम इस वक्त जवाब नहीं दे सकते। वक्त आने दीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा और इंशाअल्लाह हमारा बेटा जो है वो हमारे साथ ही हो। वाह बाबा सही, वाह। इतने बेबस हो गए कि दुश्मन की बेटी से हाथ मिला लिया और कहते हैं कि मलिक शाहजमान इंसान नहीं है। क्या कहा था मैंने तुमसे सोहा? पता करके बताओ कि हिरम की अगली चाल क्या है। नबील, मैंने उससे बात की थी, उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था मुझसे। क्या उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा ली और तुम्हें पता ही नहीं चला? नबील, मेरी बात तो सुनो। देखो ये जो तुम्हारे ऊपर ये जो हर वक्त शादी का भूत सवार रहता है, इसको हटाकर अक्ल का इस्तेमाल करो। काम में तुम्हारा ध्यान है ना किसी और चीज में। नबील, तुमसे और किसी चीज पे बात नहीं करना चाहता। वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू सोहा। इतना कुछ करने के बाद ये कारनामा अंजाम दिया आपने? जरूर। कमबख्ती कभी ना खत्म होने वाली जरूरतें इंसान से क्या कुछ करवा। बहुत गलत किया आपने। मैंने सही किया है या गलत किया है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जो कुछ भी कहा वो 100% दुरुस्त है। देखो, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी पार्टी की चोंचलेबाजी में छोड़ो, हमारे साथ मिल जाओ। इसी में तुम्हारा फायदा है, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस जंग में मेरा भाई मर गया, मेरी मां पागल हो गई। सब भुलाना मेरे लिए आसान नहीं है। बुरा हुआ तुम्हारे साथ, जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारे साथ बुरा हुआ। लेकिन अब अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है तो मौका हाथ से क्यों गंवा रहे? ये खेल ऐसा है कि इस पेशे में जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लिया जाता है। वो तो फिर शाज़मीन की हसीन और ज़हीन बेटी। जो शख्स मौके की मुनासबत से वार करे, सही सियासतदान होता है। वही सही सियासतदान। कुछ समझ में आई बात? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई मुझे। अच्छा, ये भी अच्छा है। जी कौन? नूर कहाँ है? आप कौन है और नूर को कैसे जानते हैं? वालदा है आप उसका?
हाँ, मगर आप क्यों नहीं बताते कि आप कौन हैं? मलिक शाहजमान वजाहत, जरूरी बातें करनी है आपसे। पता नहीं, कहते हैं कि नूर के जानने वाले कुछ जरूरी बात करनी है। आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कौन हो तुम? ये क्या तरीका है? ना जान ना पहचान किसी के घर घुसकर उसकी बेटी से शादी करने का ऐलान कर दिया। आखिर आप नूर को जानते कैसे हैं? एक ही मुलाकात हुई है उससे। मेरी गाड़ी के आगे आकर काफी हंगामा मचाया था इसने। अच्छी लगती है आपकी बेटी, इसलिए इज्जत से रिश्ता मांग रहा हूं। शादी करना चाहता हूं उससे। देखो, हमारी बेटी का रिश्ता बहुत पहले तय हो चुका है। कुछ दिनों में शादी होने वाली है, इसलिए बेहतर है कि आप यहां से निकल जाएं। रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है, समझे? इस तरह के बदतमीज इंसान हो तुम। निकल जाओ इसी वक्त। सुना नहीं तुमने? निकलो यहाँ से। नूर, तू चुप कर जा, चल अंदर। हाँ, ये मलिक शाहजमान अपनी चाहत हर कीमत पर हासिल करके रहता है। गेट आउट! और आइंदा अपनी शक्ल इस घर के आसपास मत दिखाना, समझे? गेट आउट! रिलैक्स। बता दूं, तूने बुलाया था ना उसे यहाँ? मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। उस दिन के हादसे के बाद तो मैंने उस शख्स की शक्ल तक नहीं देखी। तो कैसे आ गई उसमें इतनी हिम्मत के शादी की बात करने यहाँ तक आ गया? अम्मा, मुझे सच में नहीं पता। और जब से आपने नौकरी छुड़वाई है, मैं हर लम्हा तो आपकी नजरों के सामने हूँ। न जाने तू क्या कर बैठी है नूर। अब्बा, मैं आपकी कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज आप मेरा यकीन करें। रजिया, तुम लड़के वालों से बात करो, 2 दिन में निकाह हो जाना चाहिए। बेटा, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन उस लड़के की आंख में एक वहशत है। रजिया, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए, नूर का बाकायदगी से निकाह हो जाना चाहिए। नरगिस, तू बाकी उनकी देखभाल के लिए रखा गया है। मुझे नहीं लगता उसे ये ऑफर मंजूर है। बेवकूफ ही होगा, उसे इस बात का ख्याल नहीं आ रहा कि अरे आओ यार, आ जाओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी राह देख, बैठो। तुम्हारे यहाँ आने को क्या तुम्हारी रजामंदी समझूं? पार्टी के फैसलों में मेरी राय कितनी अहम होगी? उतनी जितनी तुम चाहो। देखो, हम तीनों का मकसद फिलहाल एक ही है, मलिक शाहजमान और अनाया बेगम को सियासत की बुलंदियों से रोकना और इफ्तिखार उल अमीन को सियासत के स्टेज से गायब करना। और मेरा नहीं ख्याल हम तीनों में से कोई भी ये काम अकेले कर सकता है। जब तक हम लोगों की मंजिल एक है, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। अगर हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप लोग इस पार्टी के चेयरपर्सन। फैसला करो भाई।
इस तरह बाहर से तमाशा नहीं देखना है, अंदर घुस के खेलो। अंदर घुस के खेलने का मजा ही कुछ और है। फैसला करो। क्या तुम्हें ये ऑफर मंजूर है? मुझे मंजूर है, लेकिन इस बात को अभी पब्लिक ना किया जाए तो बेहतर है। मेरी पार्टी के चंद मेंबर्स हैं जो इस अलायंस से इत्तेफाक नहीं करेंगे और उनको साथ चलाने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। आई अंडरस्टैंड। वैसे भी तुम्हारी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो आई गेस इट्स अ डील। यस यस। गुड, अच्छा है, ये भी अच्छा है। नरगिस, पानी लेके आओ।